कभी आपने इतिहास पढ़ा? नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ के आया हूँ, आपको बता रहा हूँ साहब। सीधी सी बात है, मैं अपनी बात नहीं करता। तो जब हम अध्यात्म प्रवर्तन का भी आलोडन विलोडन करते हैं तो ये शंकराचार्य जिस परंपरा में है उसके जो श्रेष्ठतम आचार्य हैं वो सुखदेव जी हैं, जिन्होंने परमहंस संहिता श्रीमद् भागवत को किसको सुनाया? महाभाग परीक्षित को। तो इन श्री कृष्ण के बारे में जिनके लिए स्वयं भगवान कह रहे हैं अपने आप को ब्रह्मणः प्रतिष्ठाहम्, श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं। मैं क्या हूं? ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं। ब्रह्मण माने ब्रह्म की, मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं। तो मुझे जिज्ञासा हुई कि मैं शंकराचार्य जी को तो पढ़ूं कि प्रतिष्ठा का अर्थ वो क्या करते हैं। तो शंकर भाष्य देखा सा, और आप मानो चाहे मत मानो, न मानोगे तो कोई परेशानी नहीं है। अब तक इस शरीर को 97 टीका देखने का मौका मिला है, श्रीमद् भगवद गीता की 97 टीका पढ़ने का मौका मिला है, और ये सब मेरे बाबा की कृपा है साहब, हनुमान जी की। तो श्रेष्ठतम आचार्य शंकराचार्य को मानते हैं, लेकिन शंकराचार्य जिस परंपरा के बहुत पीढ़ी में बाद में हुए हैं, उनके जो मूल और श्रेष्ठतम आचार्य हैं सुखदेव जी, वो श्री कृष्ण के बारे में क्या कहते हैं। फिर आपको बताऊंगा कि शंकराचार्य क्या कहते हैं, फिर रामानुजाचार्य क्या कहते हैं, वल्लभाचार्य कहते। अरे अधूरा क्यों पढ़ते हो? मालूम तो तब पड़ेगा, हम निर्णय तो तब कर पाएंगे कि ये जो हमें मनुष्य जीवन मिला है अब करना क्या चाहिए। शंकराचार्य जी भी ऐसे नहीं कहते थे कि भज गोविंदम, सब कुछ कर, बहुत लंबी छलांग लगा, लेकिन गोविंद का स्मरण मत भूल, नाम जब मत छोड़। तेरा कोई भी साधन है यदि कम है तो आगे बढ़ेगा, और यदि जो तू सीख रहा है, यदि जो तू पढ़ रहा है, वो तेरा स्थित होगा, उसमें निष्ठा होगी। क्योंकि आज तक किसी भी आचार्य ने नहीं कहा कि ज्ञान से तेरा कल्याण होगा, ये कहा कि ज्ञान निष्ठा से तेरा कल्याण होगा। ज्ञान से कल्याण नहीं होता, क्योंकि ज्ञान तो कुछ करता ही नहीं, ज्ञान तो प्रकाश देता है, बल्कि ज्ञान निष्ठा से कल्याण होता है। यदि ज्ञान से कल्याण होगा तो ये ग्रंथ तो सब ज्ञान से युक्त हैं, फिर तो यानी जितना भी ज्ञान है जिनसे हम सीखते हैं वो पुस्तक क्या है? ज्ञान स्वरूप है कि नहीं? तो ज्ञान से नहीं, ज्ञान निष्ठा से काम चलेगा। एक बार हम और स्वामी भास्करन जी बैठे थे, तो ऐसे ही मुस्कुराते बोलते हैं, कभी कभी सा हम और आप बोलते, उनकी कृपा है हमारे ऊपर। तो एक बार हम बैठे थे तो कोई था नहीं, मुस्कुरा करके बोले कि सूर्य भगवान सबको प्रकाशित कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ स्वामी जी। बोले ज्ञान सबको प्रकाशित कर रहा है। मैंने कहा हाँ स्वामी जी। तो बोले फिर सबका उद्धार क्यों नहीं हो रहा है? सूर्य सबको प्रकाशित कर रहा है, ज्ञान सबको प्रकाशित कर रहा है, फिर सबका उद्धार क्यों नहीं हो रहा है? मैंने कि मेरी आप में निष्ठा होगी तभी तो मेरा कल्याण होगा। तो सिर पर हाथ रखा साहब। तो ज्ञान कुछ नहीं करता है। सूर्य के प्रकाश में आप गीता पढ़ो तो उसे कोई लेना देना नहीं, और उपन्यास पढ़ो तो कोई लेना देना नहीं। इसलिए निष्ठा काम करती है। इसलिए भगवान गीता में भी निष्ठा शब्द का प्रयोग करते हैं। लोकेस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन। तो जो हम पढ़ें, अरे उसमें निष्ठित तो हों, प्रतिष्ठित तो हैं। तो मेरे को लगा कि मैं देखूं तो सही कि प्रतिष्ठा है क्या चीज़। भगवान शंकराचार्य क्या कहते हैं? ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्। अर्जुन, ब्रह्म की मैं प्रतिष्ठा हूँ। और गांव की भाषा में प्रतिष्ठा माने, अरे उसकी तो बड़ी प्रतिष्ठा है साहब, जहाँ जाओ वहीं है ना, जय जयकार हो रही है। तो शंकराचार्य जी ने जो प्रतिष्ठा शब्द का अर्थ किया है, आपके किसी के पास शंकराचार्य भाष्य हो तो घर जाके देख सकते हैं। भगवान शंकराचार्य प्रतिष्ठा का अर्थ करते हैं
कि प्रतिष्ठा वह है यस्मिन प्रतिष्ठति, यानी जिसमें निवास होता है। प्रतिष्ठा का मतलब जिसमें निर्गुण ब्रह्म सगुण ब्रह्म दोनों ही निवास करते हैं, वो प्रतिष्ठा है। जो निर्गुण भी है और सगुण भी है, निराकार भी वही है, साकार भी वही है और सर्वाकार भी वही है। साहब, तो शंकराचार्य जी ने जो अर्थ किया, मेरे को बड़ा शांति हुई। मैंने देखो अद्वैत वेदांत का ये जो प्रवर्तक है वो क्या, तो श्री कृष्ण साधारण पुरुष हैं कि ब्रह्म की प्रतिष्ठा है। अरे निर्गुण निराकार भी वही हैं, सगुण निराकार भी वही हैं और सगुण साकार भी। और कुछ आजकल लोग घर घर जा रहे हैं ना, ओम शांति ओम शांति, वो कृष्ण कोई नहीं है, राम कोई नहीं है, संभल जाओ, हाँ संभल जाओ। इन बेचारों को तो कुछ पता नहीं। लेकिन हमारे श्री राम पूर्ण ब्रह्म है, श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है। और आपके यदि कोई देवता हैं तो 5 देवता हैं, भगवान सूर्य, भगवान श्री गणेश, माँ दुर्गा, नारायण, और कौन रह गए? सूर्य भगवान हैं? सूर्य भगवान शंकर भगवान। सूर्य का नाम ले लिया शायद मैंने पहले। तो ये 5 हैं। और श्रीमद् भगवद गीता में भी 5 का वर्णन है साहब। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य ये है, ये जो हमारे पंचदेव हैं इनका हम आश्रय ले सकते हैं और एक का आश्रय हम सबको कृतकृत करेगा। ये जो चल गए ना, यदि कोई उपासक बन गए हो तो बुरा मत माना, ये नया दे बैठा है कोई साईं राम, बहुत से पूजा कर देगा। हम मंदिर गए, हमें तो दूसरे दिन फायदा हो गया, हमें तो। और होता भी है, साईं बाबा के मंदिर में लाइन लग रही है और कृष्ण और राम और शिव जी के। लेकिन बात क्या है? बात ये है जो गोस्वामी जी ने कहा है ना कि कलयुग में प्रगट भय बहु। अरे भाई, हमारे राम तो सीधे साधे, ना आगे कुछ है न पीछे कुछ है। राम तो राम ही है, वो साईं राम थोड़े ही है। तो लौकिक फायदा हो सकता है, लेकिन भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी तरफ आए तो संभल कर गया ना। यस्यामनुग्रणा में हरिष्य तद धनम सनई, जिस पर मैं कृपा करता हूं उसकी आसक्ति की वस्तु को पहले नष्ट कर देता हूं। अब कौन जाए इसके पास? वो पहले ही कहता है कि यस्यामनुग्रणा में, हे उद्धव, ये भागवत का प्रवचन है, हे उद्धव, जिस पर मैं कृपा करता हूं उसकी आसक्ति की वस्तु को नष्ट कर देता हूं। और जब उद्धव ने पूछा ऐसा क्यों करते हो, बोले ये प्रेम का नियम है कि एक प्रेमी दूसरे प्रेमी से प्यार करता है तो बीच में किसी को देख ही नहीं सकता। यानी मैं इतना प्यार करता हूं कि बीच में किसी को नहीं रहने देता। तो हो सकता है कि साईं राम को पूछो तो फायदा हो। और लेकिन बात यही है, हमारा शास्त्र कहता है कि शिव दधीच हरिचंदन रेसा सहे धर्म हित को। धर्म के रास्ते में हम चलेंगे तो कष्ट होगा, दुख होगा। कबीर भी कहते हैं कि जो घर फूंके अपना चले हमारे साथ। कबीरा खड़ा बाजार में